नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश राघव आज फिर आपके सामने एक बार हाजिर हूँ। और आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, उसका निदान यहाँ होता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है आजकल कि लोगों को ज़्यादातर पथरियों की समस्या है और लगभग हर घर में आपको 1 या 2 व्यक्ति पथरी वाले आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो उसी के लिए हम यहाँ पर 3 दिन से आ रहे हैं। अभी हमारा एक दोस्त है अमित, वो उसको पथरी है और उसको अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हम यहाँ लेके आए। तो उसको दिखाया हमने, दवाई उसने 3 दिन दवाई खा चुका है वो। तो दर्द तो बिल्कुल ख़त्म है उसके, लेकिन अभी दोबारा हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे 10 दिन बाद, तो उसकी भी रिपोर्ट हम आपको डालेंगे। तो आज हम ये गांव में है, आज उनसे ही जानेंगे कि उनके गांव का नाम क्या है और यहाँ किस तरह से आया जा सकता है और वो दवाई किस तरह से पिलाते हैं। तो सारी चीज़ें उनसे ही पता करेंगे। तो आइए मिलते हैं। पहले नमस्कार भैया, आपका हमारे नमस्कार चैनल में भैया आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में ही बताइए लोगों को। जी। मेरा नाम अनुज राघव है और ये बिकूपुर गांव पड़ता है, पासू के पास में। तो आप जो ये दवाई पिलाते हैं, कब से पिलाते हैं दवाई? मुझे हो गए लगभग 98 से पिला रहा हूँ। 1998 से आप दवाई पिला रहे हैं। तो मतलब किस तरह की समस्या लोगों को ज़्यादा आती हैं आपके यहाँ पे? जो आते हैं लोग वो बताते हैं, किस तरह से बताते तो होंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है या ये समस्या ज़्यादा हो रही है। ये पथरी की जो दर्द की समस्या है वो ज्यादा होती है पथरी में। तो इस तरह के केस भी आए कि आपके यहाँ से दवाई पी हो और पथरी ना कटी हो? ऐसे तो शायद कोई पेशेंट नहीं आया, कोई रेयर केस 1-8% हो सकता है किसी की न कटी हो, बाकी 99% कट जाती है। 99% कट जाती है। तो दवाई किस तरह से पिलाते हैं आप? दवाई सुबह खाली पेट देते हैं और लगभग आधा लीटर मट्ठा जो होता है, मठा वो छाछ बोलते हैं छाछ हमारे जो यहाँ। बोलते हैं, तो छाछ में मिला के देते हैं। तो आपसे जैसे लोगों को संपर्क किया जाए या यहाँ आया जाए, तो उनके लिए आसान रास्ता आप बताइए कि खुर्जा से या दिल्ली से लोग जो आएंगे या खुर्जा से आते हैं या अदर क्षेत्र से आते हैं, तो किस तरह से आया जा सकता है? जैसे खुर्जा से आते हैं तो खुर्जा से पहासू, पहासू से पंडरावल के लिए एक लिंक रोड है, उस पर 8 किलोमीटर चलने के बाद हमारा गांव है। और यदि कोई अलीगढ़ अनूपसर से आता है तो पंडरावल दुराए है, पंडरावल दुराए से वही लिंक रोड 6 किलोमीटर, पंडरावल दुराए और पहासू के लिंक रोड के बिल्कुल बीच में है। तो आपका ये एक चीज़ और जानने की क्यूरियोसिटी थी थोड़ी सी कि आपका ये जो काम है, आप जो दवाई पिलाते हैं लोगों की सेवा में, इसका कुछ चार्ज भी है? देखो, इसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे किसी की पित्त की थैली में होती है तो उसमें 3 दवाएं मूल की आती हैं, अलग से वो पड़ती है? अलग से आती हैं। वो दवाएं पेशेंट खुद ले आए तो कोई चार्ज नहीं है। यदि 1% पेशेंट को नहीं मिलती है, बाजार में कभी कभी ऐसा होता है उसे नहीं मिल पाती, तो नहीं मिल पाती तो फिर उसका चार्ज है, सीधी सी उसका बात है। चार्ज, हाँ, जो मार्केट से चीज़ें हाँ, खरीद रहे हैं आप उसका तो और या फिर गुर्दे में ज्यादा बड़ी है या पेशाब की नली में फंसी हुई है तो एक दवा उसमें भी यूज होती है, उसे भी पेशेंट खुद ला सकता है। बाकी सारी दवाएं खेतों से, जंगल से, हाँ, जंगल की जंगल की दवाएं, दवा है, जंगल की बाकी दवाएं। जंगल की दवा है। तो आप ही काम कर रहे हैं या आपके पिताजी थे, माताजी थी, जो मतलब है वो भी काम करते थे ये ऐसे? ना, नहीं, स्टार्टिंग तो मैंने ही किया है। स्टार्टिंग आपने करी है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत गांव में ही एक पेशेंट थे, उनके लिए पिलवाई थी और वो मेरे एक रिलेटिव थे, महात्मा टाइप के थे, हम्म। उन्होंने बताई थी। अच्छा। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल उन्हीं पे किया और उसके बाद फिर तब से चल रहा है। तब से चल रहा है। तो आप पैसा नहीं लेते हैं, एक भी मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि पैसा आप लेते नहीं है, खेती क्यारी करते हैं, तो घर का खर्चा कैसे चलता होगा आपका? तो खेती क्यारी इतनी है कि घर का खर्चा आराम से चल जाता है अच्छा। और फिर चल ही रहा है, सब चल रहा है, खूब अच्छे से चल रहा है। देखो, कोई 2 दिक्कत लोगों की नहीं है। सेवा पानी कर रहे हैं तो भगवान भी आपको नज़र रखता हम्म, होगा आपके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, हम भैया से मिले हैं और आप इस गांव में भी आ सकते हैं और पथरी की दवा बिल्कुल आपको निःशुल्क दी जाएगी। जो दवाएं हैं जो बाहर से मार्केट से आती हैं भाई, वो तो आपको मार्केट से खरीदनी पड़ेंगी और आप खरीद लाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भैया के पास में वो दवाई अवेलेबल है। और भी जानेंगे हम भैया से कि पथरी के अलावा कि कौन कौन सी बीमारियों की दवाई यहाँ पर आसानी से मिल जाती है, जो कि बिल्कुल आपको निःशुल्क मिलती है। तो भैया, पथरी के अलावा भी कुछ दवाइयाँ आप देते हैं हाँ, बीमारी? पथरी के अलावा जैसे किसी मरीज को पीलिया है या डेंगू वगैरह में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं,
इनकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, उसकी दवा बहुत पेटेंट है। उसकी दवा इतनी पेटेंट है कि मरीज सिर्फ इतनी उसकी वो हो कि 20,000 से ऊपर है, भले ही नीचे है, लेकिन 12 घंटे कम से कम झेल जाए। अच्छा। तो इतनी पेटेंट दवा है कि जो काम डॉक्टर हफ्ते 10 दिन में भी नहीं कर सकता, वो एक दिन में यहाँ काम हो जाएगा। उतनी प्लेटलेट्स एक दिन में बढ़ जाएंगी। मतलब इतनी पेटेंट दवा प्लेटों की, जो हाँ डेंगू वगैरह जो होता है, हाँ हाँ तो उसकी उसके बाद में पीलिया की दवाई आप, हाँ। तो पीलिया दो तरह का होता है, एक काला पीलिया होता है, एक पीला पीलिया देखो, होता है, तो एक जो नॉर्मल पीलिया है वो तो 100% खत्म हो जाता है, अच्छा और जो काला पीलिया होता है वो 100% खत्म नहीं होता किसी का भी। अच्छा, उसका उसकी कोई पेटेंट जो दवा नहीं है। हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बना रहता है। ये है कि जब दवा दे देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होने के बाद फिर जैसे कभी कोई भविष्य में उसे दिक्कत होती है तो फिर वो रिपीट हो जाएगा दोबारा से, वो रिपीट हो जाए जड़ दोबारा से खत्म नहीं होगा। बाकी उस समय कैसी भी कंडीशन है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाए। तो उसके पथरी के साथ साथ में, पथरी के साथ साथ में पीलिया की दवाई ही आपको मिलती है, और उसके बाद में आपको डेंगू, जो प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, उसकी दवाई भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं भैया से। पर आप भैया दोबारा एड्रेस बताइए। ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में बिकूपुर गांव है, पहासू के पास में। बेकूपुर गांव है, पासू के पास में। अच्छा, इन दवाइयों को खिलाने का तरीका क्या होता है? दोनों तरह की दवाई खाली पेट पिलाई जाती है। अच्छा। और ये प्लेटलेट्स वाली जो दवा है ये बूरा में दी जाती है। बूरा में दी जाती है। हाँ, और वो दवा जो है वो खाली पेट ही दी जाती है, लेकिन मट्ठा में दी जाती है, पथरी पथरी वाली। वाली। तो इनका परे इनका 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 परहेज क्या है? परहेज उसका कुछ नहीं है प्लेटलेट्स वाली का, केवल आदमी नॉर्मल खाना खाए, हल्का खाना खाए, बस लिक्विड थोड़ा ज्यादा पिए, और कोई परहेज नहीं है। उसके लिए पित्त की थैली, इसके लिए पथरी वाले के लिए मट्ठे में दवा दी जाएगी, और उसके बाद उसे सिर्फ चावल खाने हैं। मतलब जितने दिन दवाई दी हाँ, जाती जितने है। दिन, 3 अच्छा। दिन 4 दिन 5 दिन जो दवा देते हैं पथरी के हिसाब से, तो जितने दिन दवा चलेगी उतने ही दिन परहेज रहेगा। तो इसमें क्वांटिटी मतलब उसकी पथरी की मोटाई भी होती है, 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, तो उसके हिसाब से उसके दवाई हिसाब ज्यादा से, कम बढ़ती हाँ, होती है। नहीं नहीं, दवा ज्यादा कम नहीं होगी, दवा उतनी होगी। उसके हिसाब से दिन कम ज्यादा हो दिन जाएंगे। कम ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा। जैसे छोटी है तो 3 दिन, थोड़ी ज्यादा है तो फिर 4 दिन, और ज्यादा बड़ी है तो 5 दिन। 5 दिन लास्ट देते हैं किसी भी मरीज के कितनी लिए। भी पथरी हो, 5 कितनी दिन भी बड़ी हो, लास्ट कितनी दवा। भी हो, 5 दिन लास्ट देते हैं। अच्छा, तो इसके साथ में क्या लाना पड़ता है? वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हाँ, साथ में ले? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कभी कभी ऐसा होता है किसी पेशेंट की है कहीं, बता कहीं रहा है, तो इसलिए वो देखनी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि जैसे जो ये हमें दवा एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है मूल वाली, तो वो दरअसल सबके नहीं डलती। वो कुछ मरीजों की डलती है, कुछ की नहीं डलती कुछ है। का नहीं डलती। तो डालनी है या नहीं डालनी है, उसके लिए वो अल्ट्रासाउंड देखना जरूरी होता है। तो अब इसमें आने का दिन भी होता है कुछ, कि शुक्रवार, शनिवार, नहीं इतवार, या नहीं, किसी भी दिन? किसी भी दिन आओ, सातों अच्छा। दिन। ऐसा कोई परहेज नहीं, वो नहीं है, बैन नहीं है कि सोमवार को आना है या हाँ, मंगलवार को आना है। जिस किसी दिन भी है टाइम उसी दिन आ जाओ, बस ये शर्त ये है कि खाली पेट आना है खाली सुबह। पेट आना है सुबह सुबह। तो दोस्तों, आपने सुना कि भैया ने बताया कि आप सातों दिन कभी भी आ सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। और पथरी वाली दवाई में आपको परहेज करना पड़ेगा 4 दिन या 5 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आपको दवाई मिलती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं भैया से, और भैया के पास आ सकते हैं और दवाई आप ले सकते हैं। और गारंटी की दवाई आपको मिलती है। एक बार आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, और अल्ट्रासाउंड करा के सुबह सुबह आपको आना है खाली पेट। तो इसी के साथ नमस्कार।